पांडे क्लासेस छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल वाले वीडियो में मिरर इमेज के बारे में जाना था और आज हम लोग जो है वाटर इमेज के बारे में एकदम अच्छे तरीक़ा से समझेंगे कि वाटर इमेज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कल आपने देखा था मिरर इमेज में हमने क्या बताया था, एक बार आप सुन लेंगे ताकि आप वाटर इमेज में अंतर समझ पाएंगे। मिरर इमेज में क्या बताए थे? मिरर इमेज में आकृति जो होता है बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं। मिरर इमेज में आकृति जो होगा बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं, और जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होगा उसका प्रतिबिंब पहले बनता था और जो वस्तु दर्पण से दूर होता था उसका प्रतिबिंब बाद में बनता था। लेकिन आज हमें जो है वाटर इमेज के बारे में पढ़ना है। वाटर इमेज का मतलब हो जाता है जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब होगा जल प्रतिबिंब। एकदम जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आपको समझाया जा रहा है। आप बिल्कुल जो है लगातार ध्यान दे करके देखते रहिए वीडियो को ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज में आपको बताए थे कि दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होगा उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, जो वस्तु दर्पण से दूर होगा उसका प्रतिबिंब बाद में बनेगा। इसका मतलब क्या था कि आप जैसे कोई भी लेटर लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखे थे लव, ये मिरर इमेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको मिरर इमेज के बारे में समझा रहे हैं कि उसका अर्थ क्या बताए थे। तो लव का जो लिखे हुए हैं तो इसमें सबसे पहले आपका जो है कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु दर्पण से नज़दीक है उसका प्रतिबिंब पहले, यानी इसमें आपका जो है सबसे पहले ई का बनेगा। सबसे पहले किसका बनेगा? ई का बनेगा। उसके बाद से आपका भी का बनेगा, फिर आपको ओ का बनेगा और ये आपका एल का बनेगा। यानी ये आपका जो हो गया मिरर इमेज हो गया। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में आपको ध्यान देना होगा। वाटर इमेज में क्या जानना है? तो वाटर इमेज में मेरे भाई ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। वाटर इमेज में क्या करेंगे? तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जो वस्तु जहां पे है वहीं पे पलट जाएगा। वाटर इमेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जो वस्तु जहां पे है वहीं पे पलट देंगे। मिरर इमेज में क्या था? दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। लेकिन उसमें था कि अंतिम से पलट रहा था, लेकिन वाटर इमेज में क्या होगा? वहीं पे पलट जाएगा। तो सबसे पहले आप नोट करना चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसमें वाटर इमेज में जो है आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसमें आकृति ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो जाती है। मेन आपको यही समझना है। इसमें आकृति जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो जाती है। अब आपको ABCD के बारे में देखिए कैसे पलटेंगे। ध्यान क्या रखना है? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए को आप पलटेंगे मेरे भाई। आप जो है कल मिरर इमेज पढ़े थे तो ए का मिरर इमेज सेम था। जो लोग मिरर इमेज का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप मिरर इमेज को देख लें ताकि आपका वाटर और मिरर दोनों क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे ए, लेकिन आज हमें बनाना है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाती है। मेन आपको यही समझना है। जो पॉइंट आपको समझने से क्वेश्चन बन जाए उसी पॉइंट को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप ए को पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। फिर आगे देखेंगे बी, तो बी आपको मिरर इमेज में ये दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं हो रहा था, लेकिन वाटर इमेज में बी का बी आपको ऐसे ही रहेगा। फिर सी आप देखेंगे तो सी, फिर डी देखेंगे तो डी, फिर ई देखेंगे तो ई। ये जेड तक हम आपको लिख रहे हैं, आप भी अपने से लिख करके मिला लेंगे। फिर आगे देखेंगे एफ। एफ आप देख रहे हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। दिशा में परिवर्तन नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एफ जो है पलटेगा, अगर दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ ही पलटना है।
आप अगर इसको बाएं तरफ ऐसे पलट के लिख देंगे तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं करना है। अब देखेंगे F के बाद आपका आएगा G, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। G के बाद आपका H, H के बाद आपका I सेम रहेगा। I के बाद J, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। J आपको ऐसे हो गया। J के बाद आपका K सेम रहेगा। L नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। L के बाद आपका M, M आपका जो है W बन जाएगा। M के बाद आपका N, क्लियर दिख रहा है ना? समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पे N आप देखिएगा तो ये हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ऊपर को मान लिए क्रॉस और ये माइनस, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, तो मिलाइएगा तो आपका ऐसे हो जाएगा। अब चलेंगे आगे तो O का सेम। P, तो P आपको ऐसे बन जाएगा। Q, तो Q आपका नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। वाटर इमेज में जानते हैं नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। मिरर इमेज में आप जानते हैं दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, दोनों में यही अंतर है। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा एकदम आसानी से। Q के बाद आप देखेंगे R, तो R आपका ऐसे बन गया, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। R के बाद S, अब S में मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, दो आपका अर्धवृत्त है तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब S का वाटर मिरर सेम है, N का भी वाटर मिरर सेम है। फिर आगे देखेंगे S के बाद आपका T, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। T के बाद आपका U के बाद आपका V, और V के बाद आपका W, तो W आपका M बन जाएगा। W के बाद आपका X, और X के बाद अगर आप Y ऐसे लिखते हैं तो Y आपका ऐसे हो जाएगा, अगर Y ऐसे लिखते हैं तो Y आपका ऐसे हो जाएगा। दोनों Y को समझिए, आप Y अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, बाकी तो कुछ करना नहीं है। अब Y के बाद आपका Z, तो Z आपका जो है ये लाइन ऐसे हो गया, ये क्रॉस और माइनस, ये ऊपर है तो नीचे, ये नीचे है तो ऊपर, ये लाइन आपका Z तक हो गया। अब आप देखेंगे 1 2 को भी पलट के दिखा रहे हैं, कुछ भी दे दुनिया का वाटर इमेज अगर पूछ रहा है तो क्या करना है आपको, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब मिरर और वाटर में अंतर कल भी बताए थे कि मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे लगाएगा, यानी ये दोनों अगर ABMN कुछ भी लिख देता है, ABMN कुछ भी लिखेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसका हम बनाएंगे मिरर इमेज। इसका क्या निकालेंगे, मिरर इमेज। लेकिन अगर ऊपर या नीचे लगा देगा, अगर आपको ऊपर या नीचे लगा देगा तो ये हम क्या बनाते हैं, इसका वाटर इमेज। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मिरर को ऊपर या नीचे लगा दे तो ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करता है, जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब आपको 1 2 का बता रहे, कुछ भी दे, क्या दिक्कत है, जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 1 का पलटिएगा तो ये आपका 1 ऐसे बन जाएगा। 2 आप देखिएगा, और नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। 2 के बाद 3 सेम हो जाएगा। 4, तो 4 आपका ऐसे हो जाएगा। 5, तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा। 6 है तो 6 आपका नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 7 आपका जो है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, कुछ भी दे। 8 सेम हो जाएगा। 9, तो 9 आपका ऐसे हो जाएगा। 9 के बाद आप देखेंगे, 9 के बाद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 आपका जो है, 6 को पलट दिए गलत। 6 आपका जो है, 6 अगर पलटेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, डायरेक्शन में चेंज कर दिए थे। 6 आपका पलट करके ऐसे हो जाएगा। फिर आपका 7 8 9, 9 के बाद अगर आप 10 को पलटते हैं तो 10 आपका जो है, 10 आपका हो जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कल आप 10 को बनाए थे तो देखे थे सबसे पहले आपका 0, क्योंकि वो मिरर इमेज था। आज वाटर इमेज है तो वाटर इमेज में क्या करना है, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर। अब कोई सोच रहा होगा कि छोटका ABCD को कैसे पलटेंगे, कुछ भी देगा, नियम तो आपको वही ना है, आप नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अगर छोटका ABCD में A लिख दिया मान लिए तो उसमें क्या दिक्कत है, हम जानते हैं कि नीचे का ऊपर और ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे। A कर देंगे, ये इधर से घुमा हुआ है तो आप ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए।
अब बी लिख दिया तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, कुछ भी दे आपको क्या याद रखना है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ पे अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन में वाटर और मिरर दोनों हम लिख के बता रहे हैं, आपको आंसर देना है ऑप्शन के अनुसार। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ANKIT, दोनों हम तरीका बता देते हैं आपको, वाटर का भी और मिरर का भी, ताकि आप दोनों में अंतर समझ जाएं। तो आपने कल क्या पढ़ा था कि मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, और मिरर इमेज में जो पलटता है वो सबसे अंतिम का पहला आएगा, अंतिम एक नंबर पर हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिख देते हैं MI मतलब मिरर इमेज, मिरर इमेज बनाइएगा तो सबसे पहले टी का, टी के बाद आपका आई का, आई के बाद आपका के का, के के बाद आपका एन का, और एन के बाद आपका किसका बनेगा, ए का। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई। अब आप वाटर इमेज अगर बनाते हैं तो वाटर इमेज जब बनाते हैं आप WI लिख रहे हैं तो वाटर इमेज में जो जहां पे है वहीं पे पलट जाएगा। वाटर इमेज में क्या होगा, जो जहां पे है, तो जो जहां का मतलब सबसे पहले आपका जो है किसका बनेगा, ए का, अब ए के बाद एन का, और एन के बाद के का, के के बाद आई का, आई के बाद टी का। ये आपका क्या रहा, वाटर इमेज, ये आपका रहा वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या समझे, जो जहां पे है वहीं पे पलट देना है। मिरर इमेज में क्या समझे, तो दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, लेकिन पलटने का काम जो है अंतिम से करना है। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपको लिखा हुआ है SHI, तो यहाँ पे आपको जो है पलट देना है, क्या पलटना है, लेटर को पलटना है। सब वाटर इमेज अब हम बताएंगे, कल आप मिरर इमेज का क्वेश्चन समझ चुके हैं, एक यहाँ पे बता दिए रिवीजन के तौर पर। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप किसका बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एस का, क्योंकि ये आपका वाटर इमेज है। एस का आप लिखेंगे, एस के बाद आपका एच, एच के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका एस, एस के बाद आपका एच, और एच के बाद आपका आई। सही हो गया। फिर एक दो क्वेश्चन और देखिए, फिर फिगर वाला भी आपको बताते हैं, एकदम आराम से समझिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझिए कि क्लास में ही पढ़ रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा अगर आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये आपको गारंटी है। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए लिखा हुआ है सोनल, SONAL, अब इसका आपको बनाना है वाटर इमेज। सबसे पहले आपका एस का, एस के बाद ओ के बाद आपका एन के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल, सोनल हो गया। अब आगे आप देखते हैं, तो अगर आप बनाते हैं श्रेया, SHREYA, तो सबसे पहले किसका बनाइएगा भाई, एस का, क्योंकि वाटर इमेज है। अब एस के बाद आप क्या लिखिएगा, एच, एच के बाद आप क्या लिखिएगा, आर, आर के बाद आप क्या लिखिएगा, ई, ई के बाद आप क्या लिखिएगा, वाई, वाई के बाद आप क्या लिखिएगा, ए, श्रेया। अब कोई भी आदमी दे, कुछ भी दे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सुबोध, SUBODH, कुछ भी दे दिया, क्या दिक्कत है। सबसे पहले किसका, एस का, एस के बाद आपका यू, यू के बाद आपका बी, बी के बाद आपका ओ के बाद आपका डी, और डी के बाद क्या होगा, एच। ये वाटर इमेज बना रहे हैं। वाटर इमेज का मतलब जो जहां पे दिया हुआ है वहीं पे पलट देना है। एक क्वेश्चन आप और देख लेंगे। अब आगे एक देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको और लिखा हुआ है रियल, REAL, सबसे पहले किसको पलटिएगा, आर को, वाटर इमेज है। मिरर इमेज रहता तो किसको पलटते, एल को। मिरर इमेज में क्या करते, दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। वाटर इमेज में क्या करेंगे, सबसे पहले जो जहां पे है वहीं पे पलट देना है। आपको क्या करना है, जो जहां पे है वहीं पे पलट देना है। आर, आर के बाद आपका क्या हो जाएगा, ई, ई के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल। किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आगे आप देखिएगा फिगर वाले क्वेश्चन को, एक दो हम फिगर वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जानते हैं वाटर इमेज में मेरे भाई क्या करते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे एक दिया हुआ है, आप ध्यान दे करके समझिएगा। फिगर देखिए आसान हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप तरीका अगर समझ जाइएगा, कोई भी फिगर देगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका आपको बनाना होगा वाटर इमेज। क्या बनाना है, वाटर इमेज। तो ये आपको जो जहां पे है वहीं पे पलटेगा। ये नीचे है,
ये नीचे है तो पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ये त्रिभुज आपको उल्टा दिया हुआ है तो ये पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जो वाटर इमेज में आप जानते हैं कि जो पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो त्रिभुज आपका पलट के सीधा हो गया। फिर ये लाइन आपका जो है ये नीचे की तरफ आया है तो ये आपको कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, आसान फिगर बताएं, धीरे धीरे आसानी से ही समझा जाता है। अब आगे आप देखेंगे, ये आप समझ चुके हैं, अब आगे आप 2-3 फिगर और देखेंगे एकदम ध्यान से, कहीं कोई हड़बड़ाई नहीं है। आप एकदम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आपको एकदम ध्यान से समझना है ताकि कोई प्रॉब्लम आपका ना हो। आप थोड़ा देर वीडियो पर बने रहिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब आगे देखेंगे, अब देखिए इसका आपको बनाना है। इसका बनाइएगा तो क्या, आप वाटर इमेज जानते नहीं है, क्या जानते हैं मेरे भाई, ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर। मान लीजिए प्लस का सिंबल है, ठीक है, ये ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। आई नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। एकदम ध्यान से समझिए, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब देखिए त्रिभुज ऊपर है, सीधा है, तो नीचे आएगा, कैसे आएगा, लेकिन पलट के आएगा। कैसे आएगा, पलट के आएगा। त्रिभुज आपको सीधा है, पलटेगा तो आपको ऐसे हो गया। ये बिंदु आपको ऊपर चला जाएगा, बिंदु ऊपर है तो नीचे आएगा, त्रिभुज उल्टा है तो पलट के सीधा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं। अब एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे लिख दिया SUN, नीचे लगा दिया आपको ऐसे AB, तो क्या दिक्कत है, ऊपर या नीचे लगाएगा, क्या करेंगे, ऊपर या नीचे यदि मिरर को लगा देगा तो वाटर इमेज के नियम से बना देंगे। यानी इसका वाटर इमेज निकालना है आपको। सबसे पहले आप किसका करिएगा, S का, S के बाद आपका U का, और U के बाद क्या करेंगे, N का। 1-2 फिगर आप और समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपको फिगर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, ये आपको फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर जो है दिया हुआ है, एकदम आसानी से समझना है। अभी आपको फिगर दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, वाटर इमेज। प्लस का सिंबल दिया हुआ है, ऐसे ही रहेगा। ये लाइन ई लाइन से ई लाइन दिया हुआ है। कल भी बताए थे कि अगर वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, ये लाइन अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप पलट के ऐसे लिख देंगे। अब ये लाइन आपको ऐसे दिया हुआ है तो पलट के ऐसे लिखेंगे। तो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ई कोना से ई कोना है, तो आप वाटर इमेज जब निकाल रहे हैं तो पलटेंगे इसको तो ई कोना से ई कोना आ जाएगा। अब क्या करना होगा कि ये नीचे है, नीचे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये आपका ऊपर है इधर से तो ये कहाँ आएगा, नीचे। यानी जिस ऑप्शन में आपका ऐसा दिया होगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए फिगर आपको एग्जाम में कठिन देता है, कठिन भी देगा, तो आपको ध्यान से देखना है, दिमाग में क्या बैठा लेना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। एक बार फिर से आप सुनेंगे, मिरर इमेज में क्या करना है, तो मिरर इमेज में आपको क्या करना है मेरे भाई, तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं। जो वस्तु दर्पण से नजदीक होगा उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, जो वस्तु दर्पण से दूर होगा उसका प्रतिबिंब बाद में बनेगा। लेकिन वाटर इमेज में क्या होगा, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पे पलट जाएगा। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाए हुए हैं। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रहने दीजिए। अब कल जो है हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर करें, और आपको कोई चैप्टर का अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन का वीडियो आप देखें ताकि आपका रीजनिंग जो है अच्छा हो जाए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हर एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन बताएं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।